ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादि महान कर मंगल करे उमा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज पावे निज पद इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार चरणानुयोग का विधान और व्याख्यान, इस पे चर्चा चल रही है। और भाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन चल रहा है वो भी चरणानुयोग का ही चल रहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद देव द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो चरणानुयोग का ही ग्रंथ है। तो अभी जो गुरुदेव ले रहे थे कि भाई पहले तो ये ले रहे थे जैन धर्म में जो वस्तु को जानने के उपाय हैं कि कैसे हम वस्तु को जाने, वस्तु स्वरूप को कैसे जाने। जैसे कोई नए श्रोता जुड़े होंगे तो उनके लिए 2 मिनट बोल रहा हूँ। जब हम जैन धर्म में आए तो हम कैसे जाने वस्तु का। कई लोग पूछते वस्तु का स्वरूप क्या है। वस्तु का स्वरूप बोलते हो आप लोग, क्या है वस्तु का स्वरूप? वस्तु का स्वरूप माने ये जगत में जितने पदार्थ हैं उसमें मुख्यतः 2 पदार्थों की है, जीव और पुद्गल। वहाँ की धर्म आकाश काल हैं, वे तो अमूर्तिक हैं, अपने को दिखाई नहीं देते। अपन के पास 2 चीज़ें हैं, एक तो हम स्वयं जीव हैं और ये शरीर आदि जितने भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। ठीक है, इनका वास्तविक स्वरूप पहचानना, जो जिसका जैसा स्वरूप है वैसा पहचानना, वैसा जानना, यही वस्तु स्वरूप को जानना कहलाता है। अब वस्तु स्वरूप को जाने कैसे, तो इसके लिए जैन धर्म में एक सूत्र बताया, प्रमाण नय अधिगमा। प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु स्वरूप को जाना जाता है। सबसे पहले प्रमाण के द्वारा वस्तु को जाना जाता है, फिर नय के द्वारा उसके विशेष को जाना जाता है। नय है एक वस्तु के विशेष को जानने का उपाय और प्रमाण है पूरी वस्तु को जानने का उपाय। जैसे पहले सबसे पहले पूरा हाथी जाना कि ये हाथी है। अब पूरा हाथी जाने तब फिर इसके हाथी के जो पैर हैं, जो हाथी की सूंड है, जो हाथी का पेट है, जो हाथी के कान हैं, जो हाथी के दांत हैं, तब उसको अलग अलग एक एक अंग की मुख्यता से जाने, वो उसको कहते नय। तो आचार्य कहते जिसने प्रमाण को नहीं जाना वो नय भी नहीं जान सकता। क्यों कि प्रमाण के बिना, जैसे अंधा कोई व्यक्ति हो और उसको कहा कि भाई ये, उसने हाथी का पैर पे हाथ रखा और बोला क्या है, तो बोले हाथी, तो वो हाथी को कैसा समझेगा कि हाथी भैया दीवार जैसा खंबे जैसा होता होगा, लेकिन हाथी वास्तव में ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जिसने पूरा हाथी समझा है, उसके पूरा ज्ञान में हाथी है और उसकी आंखों में पट्टी बंधी हो अथवा बाद में अंधा हो गया हो और फिर कोई हाथ रखे कि ये क्या है, तो हाथी, तो पूरा चित्र आ जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा को पहले द्रव्य गुण पर्याय सबसे जानना चाहिए कि आत्मा की एक्चुअल स्थिति है क्या। वर्तमान में आत्मा राग देश से भी चल रहा है, ज्ञान भी है
और उसका त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा भी है। ये पूरी प्रमाण की शुद्ध शुद्ध पर्यायों के पिंड का नाम प्रमाण, माने उसकी शुद्धता, उसकी अशुद्धता, उसके गुण, उसकी पर्याय, पूरी वस्तु का ज्ञान करो पहले। फिर ज्ञान करने के बाद नए के द्वारा उसकी एक एक चीज को मुख्य करो कि भाई पर्यायार्थिक नय से पर्याय की मुख्यता, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य की मुख्यता, व्यवहार नय के फिर चार भेद, उसमें स्त्री पुत्र कुटुंब परिवारों का जो संबंध है वो कैसे है, शरीर और आत्मा का संबंध कैसे है, फिर ये शरीर और आत्मा के बाद जो अंदर मोह राग द्वेष के परिणाम है, इनसे आत्मा का क्या संबंध है, फिर अंदर जो और एक ज्ञान दर्शन का वैभव व्यापार चल रहा है, जो जानने देखने का कार्य चल रहा है, वो कौन है, वो क्या चीज़ है, ऐसे फिर उसके विशेषों को नए के माध्यम से जानना। और जब ऐसी पूरी वस्तु जान ली, फिर अब इस पे जाना कि अब इसमें से मैं सुखी किसके आधार से हो सकता हूँ, अब इसमें से मुझे आश्रय करने योग, जैसे दुनिया में होता है ना, अपन को कोई नई चीज़ हो खाने पीने की और अपने को पता नहीं हो कि कैसे खाई जाती है, तो अपन पूछते ना दूसरे से खाते कैसे है, देखा है कि नहीं, कोई नई चीज़ हो, कोई नया फल हो, अपन को पता नहीं कैसे खाया जाता है। ये बच्चे ऐसे में छोटे अब अपन जैसे अपन शुरू में बोला थे ना, सीताफल समझते हो तुम लोग, शरीफा, तो छोटे बच्चे हैं ना, हमारे छोटे बच्चे हैं, तो हमारी विशुद्धि है, अब तो थोड़े बड़े समझ गए, तो पहले पूछते थे कैसे खाया जाता है, तो उसको बताते भाई ऐसे ऐसे खाना, इसका ये बीजा फेंक देना और इसका जो ये गूदा है ये खा लेना, तो वो तो खाने ही नहीं आता, या उसको खिलावें तो क्या करे कि वो बीजा भी चबा ले अथवा उसको गुटक जाए, शरीफा होता है ना, तो फिर अब छोटा बच्चा है 3 साल का 4 साल का, अब उसे समझ में नहीं आता कि तो अपन ने मुंह में डाला और अपन गूदा गूदा खा गए और बीजा पर फेंक देते हैं, तो वो कहता है ये कैसे करते हो आप, बिल्कुल भेद ज्ञान ऐसे ही है जिसने नहीं करा उसके लिए समझ में नहीं आता कि करा कैसे जाता है। अब देखो ना, अंदर अपन ने ऐसा डाला शरीफा, उसमें बीजा कितना होता है, गूदा कितना सा होता है, लेकिन देखो अपन कितने सक्षम होते हैं, गूदा गूदा सटकते हैं और वो बिल्कुल फेंक देते हैं बीजा है। ऐसे ही भेद ज्ञान में ज्ञान स्वभावी आत्मा में अपनापन करो, वो शरीर संयोग मन वाणी विकारी भाव राग देश क्रोध मान माया लोभ मेरे नहीं है, इनको थूक दो, इतना काम वेद ज्ञान का। लेकिन नया है बेचारे को कैसे समझ में आवे, तो जैसे वहाँ पर धीरे धीरे अभ्यास करे वो समझे तो काले। ऐसे ही आचार्य कहते पहले वस्तु स्वरूप समझो, क्योंकि तुम समझते ही नहीं, तुम बैठते ही नहीं, तुम स्वाध्याय सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, करते नहीं, बस मैं तो आत्मा हूँ जी, मैं तो आत्मा हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। पहले प्रमाण की पूरी वस्तु ख्याल में होनी चाहिए। क्या कहा रमेश जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले पूरी वस्तु क्लियर होनी चाहिए, पर्याय का भी ख्याल रहना चाहिए, अशुद्धता का भी ख्याल होना चाहिए, ये राग द्वेष के परिणाम क्लियर होने चाहिए, फिर ये मोह राग द्वेष कैसे कर्म का उदय का निमित्त है, कैसी पर्याय की योग्यता है, फिर इनका कर्ता कौन है, सब क्लियर होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा तुम्हारा क्लियर होगा उतना तुम्हें शांति से आत्मानुभव होगा, और अगर नहीं होगा तो तुम्हारा श्रद्धान मजबूत नहीं होगा, और श्रद्धान मजबूत नहीं होगा तो हम यहाँ तुम्हें समझाएंगे कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, और तुम 1 मिनट में बाहर जाओगे अथवा कोई दूसरे पंडित जी आएंगे और वो कह देंगे क्या बात करते हो, तुम्हारे करे बिना क्रिया होती है क्या? क्रिया करनी पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी, तुम एकदम फंस जाओगे, और तुम एकदम, क्योंकि तुमने वो समझा नहीं पूरा वस्तु का स्वरूप। अभी जो गुरुदेव कितना चले रहे थे कि भाई मोक्षु कोई पूछ रहा था कि अभी आपने पढ़ा, वो पढ़ रहे होंगे, श्लोक में लिखा होगा कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? तो वो ले रहे थे कि अभी आप तो कहते नहीं पढ़ना चाहिए, अब ये तो लिखा है पढ़ना चाहिए समझ में आया ना? तो वो कह रहे थे गुरुदेव कि भाई ये व्यवहार से लिखा, पहले तो कैसे लिखा, व्यवहार, और क्यों लिखा उसका प्रयोजन बता रहे थे कि ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता, तो बाहर में उसे स्वाध्याय आदि के देव शास्त्र गुरु आदि के विकल्प स्वयं आते हैं, आए बिना रहते नहीं, वो अवलंबन लेता है।
लेकिन उनमें कभी अटकता नहीं, उनमें कभी उपादेय बुद्धि नहीं करता, उसमें ही अपना प्रयोजन नहीं साधता। वो तो स्वाध्याय ऐसे करता है, और ऐसे ही करना चाहिए सबको। वो क्या, सबको ऐसे ही करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? एक कलश है इसके लिए, अमृतचंद देव का। यद्यपि मैं तो एक मात चैतन्य मूर्ति हूँ। देखो ये सम्यक दृष्टि आ गया, पहली लाइन में सम्यक दर्शन का लक्षण आ गया। क्या? यद्यपि मैं तो एक मात चैतन्य मूर्ति हूँ। इस श्रद्धा ने मेरा कि हे जिनेन्द्र देव, मैं चैतन्य तत्व हूँ, शुद्ध हूँ, अमूर्तिक हूँ, परिपूर्ण हूँ, ज्ञायक हूँ। ये मुझे निर्णय है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से। और मेरी जो परिणति है वो मेरी मलिन हुई है मेरे कारण नहीं मोह उदय से, और वो मुझे ख्याल में है। समझ में आया? अब मैं तो शुद्ध हूँ और परिणति में क्या हो गई है? मलिनता। कौन सी मलिनता हो गई? मोह राग देश की कौन सी? शुभ भाव वाली। क्योंकि अमृतचंद देव है ना भगवान, उनके कोई अशुभ राग थोड़ी आना है, कोई स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का राग थोड़ी आ गया है। वैसे शास्त्र पढ़ने का राग आ गया है, 28 मूल गुण पालने का राग आ गया है, आहार लेने का राग आ गया है, भक्ति का राग आ गया। उस राग को क्या कह रहे हैं? मलिन परिणति हो गई है। काय के उदय से? मोह उदय से। और अब मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं स्वाध्याय करके काय के लिए कर रहे हैं? परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। और हे जिनेन्द्र देव, हे कुंद कुंद भगवान, मैं आपकी समय सार की टीका आत्मख्याति लिख रहा हूँ, और उसमें आत्मा ही आत्मा की चर्चा है, और ये अवलंबन बाहर में मुझे मिल जाएगा। और मैं जब इसमें त्रिकाली ध्रुव की चर्चा लिखूंगा तो मेरी परिणति अपने आप स्वरूप में चली जाएगी, और वो क्या हो जाएगी? परम विशुद्धि, माने वो शुद्ध हो जाएगी। ये ऐसे स्वाध्याय करना, ऐसे तुम भी स्वाध्याय किया करो। स्वाध्याय करना हमारा, पढ़ना लिखना याद करना, ये हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन तो गुरुदेव ले रहे थे, एक अनुभूति ही धर्म है। अनुभूति के अलावा, शुद्धोपयोग परिणति के अलावा और कोई धर्म नहीं है। स्वाध्याय करना कोई धर्म नहीं, पूजा पाठ करना कोई धर्म नहीं। तो सब ये करते तो है। अरे ज्ञानी को निचली भूमिका में अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता तो ऐसा राग आए बिना रहता नहीं। अरे सीधी सी बात है ना। क्यों? हम कहीं कोई काम से गए हों, समझ लो अपन रेलवे स्टेशन पे गए और अपनी ट्रेन आनी, अपन को कहीं जाना है और ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई, तो कहाँ बैठना? स्टेशन पे कहाँ बैठना? जहाँ पे शराबी बैठे हो, जहाँ जुआरी बैठे हो, जहाँ पे पॉकेट मार बैठे हो, रेलवे की पटरियों पे बैठना। ऐसा बैठना ही तो, ऐसे कैसे बैठना? नहीं, जब हम बैठने के लिए थोड़ी है, हम तो ट्रेन के लिए, हमें भी पता है, लेकिन अभी ट्रेन आ नहीं रही ना। तो तुम भी सोच समझ के अपने योग्य स्थान खोजते हो, हालांकि वो योग्य नहीं है। क्यों योग्य कैसे नहीं है? कि तुम जिस समय बैठते हो और वहाँ 5 रुपये का अखबार खरीदते हो और उसे पढ़ते हो, सही बात बताओ, पढ़ना प्रयोजन है? हर 10-15 मिनट में घड़ी देखते हो, ये देखते हो कि कुछ कोई उल्टा ऐसा तक होता है कि दूसरी ट्रेन आवे तो सोचता गलती से अपनी तो नहीं आ गई। इतनी तक बेचैनी होती है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? एक बार क्या हुआ, मैं भोपाल में सागर जा रहा था, तो सागर की ट्रेन नहीं, सागर की ट्रेन की जगह उसको अर्जेंट जाना था। तो मैंने, जब शादी भी नहीं हुई थी, तो बीना की ट्रेन पकड़ ली कि भाई भोपाल जा रही थी। तो मैंने कहा भाई बीना में उतर जाऊंगा, फिर वहाँ से कट जर्नी करके दूसरी ले लूँगा। तो वो क्या हुआ कि ट्रेन बीना में रुकी नहीं, और मैं दरवाजे पे खड़ा, और भाई साहब वो स्लो हुई तो मैं कूदने को तैयार। तो एक आदमी कहला मरना ही है क्या मेरे से? क्या आफत आ रही? कहाँ जाना है? मैंने कहा सागर। तो कह रहा कोई बात नहीं, भोपाल चले जाओ, भोपाल रुकेगी, वहाँ से वापस आ जाना। हमने बात तो ठीक है, काय को रिस्क लो। हालांकि बहुत स्लो चल रही थी, लेकिन बैग था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आप बैठ गया तो भोपाल आया रात के 1 बजे।
अब रात के 1 बजे भोपाल आया तो मैं गया वहाँ पूछ इंक्वायरी पे कि भाई अभी कोई सागर के लिए ट्रेन है? बोले अभी तो नहीं है, 3 बजे है, 2 घंटे आराम करो। ठीक है, वहाँ पे जाके प्लेटफॉर्म पे जिस पे आनी थी बैठ गया। अब बैठ गया तो भाई ट्रेनें तो आएंगी, और तो अब ये पता है कि उसने 3 बजे बोला है, ठीक है, और अपन को भी पता है कि 3 बजे अपन ने सब मिला लिया, देख लिया, लेकिन अब ऐसा मैं लेटूँ वहाँ पे, उस चेयर पे वो पड़ी रहती है बेंच नहीं, और जैसे ही कोई ट्रेन है उठ जाऊँ कि वो मेरी तो नहीं आ गई, जबकि वो आनी कितने बजे है। लेकिन बार बार ऐसे करते करते वो तो दूसरी ट्रेन आवे। अब इतने में देखो 10 मिनट बचे 3 बजने में, और 10 मिनट बचे और मैंने कहा कि चलो अब थोड़ा तो भी आएगी, और तभी मेरी नींद लगी, और है ना, और नींद लगी और ट्रेन आ गई, वो इतनी तेज लग गई कि ट्रेन खड़ी रही, लोग उतर गए और लोग चढ़ भी गए, और वो ट्रेन चली गई। और चली गई तो एकदम नींद खुली तो वो जा रही थी। अरे मैंने कहा अरे कौन सी ट्रेन? बोले सागर वाली। अरे यार, समझ में? तो अब देखो एंड मूवमेंट में सो गए, वो पहले जाग रहे थे, तो भी वहाँ पे जागने की हुड़क है, ठीक है ना, तो लेकिन एक एंड मूवमेंट में नींद भी आ जाती है। तो आचार्य कहते कि तुम्हें हम स्वाध्याय पूजा पाठ की प्रेरणा तो दे रहे कि भाई वहाँ टिक नहीं पको तो यहाँ करना, लेकिन गलती है सो मत जाना, जागृत रहना। अगर सो गए तो ट्रेन गई। तो ऐसे ही स्वाध्याय आदि के, देव शास्त्र गुरु के, व्रत शील संयम आदि के व्यवहार से उपदेश शास्त्रों में है, लेकिन कोई अज्ञानी जीव उनको धर्म मान ले, उनको धर्म का कारण मान ले और उनमें अटक जाए तो उसका मोक्ष मार्ग और दूर हो गया। इसलिए अपन ने ये बात अभी कल परसों कही थी कि जैसे तुम बहुत अच्छा समझते हो कि जो ब्रह्मचारी बन गए, इनने शादी नहीं करी, जो सोनागिर में रहते हैं और बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है अच्छा हो सकता हो वहाँ उसका सम्यक दर्शन हमसे भी दूर हो गया हो। कई ब्रह्मचारी आगे भाषण देते ना, दिल्ली वालों को सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं कभी कभी मन तो करता है खड़े होकर कह दूं दिल्ली वालों को हो जाएगा, तुम्हें नहीं होगा। समझ आया? लेकिन अब कौन पंगा ले, क्योंकि उनसे तो मैं लड़ लूँगा, तुम लोगों से थोड़ी लड़ पाऊँगा। समझ में आया ना कि क्यों कि हमारे ब्रह्मचारी ऐसा बोल दिया, आप क्या समझते हो अपने आप को? ठीक है भैया, तुम समझो जो समझना है। मतलब वो तेरी उपादेय बुद्धि हो गई तो तू तो गया ना काम से। तो गुरुदेव यही दे रहे थे, तो वो नीचे श्रोता पूछ रहा था मुमुक्षु कि साहब आप पता नहीं उलझन पैदा कर देते हो, कभी कुछ कहते हो हम तो परेशान हो जाते हैं। तो गुरुदेव कितना अच्छा जवाब दे रहे थे, अरे भाई काय की उलझन, तू आत्मा की अनुभूति नहीं करता है अपने स्वरूप की, इसलिए तुझे उलझन लगती है। उलझन है कहाँ, लोक में कहाँ उलझन लगती, किसी को उलझन लगती है? ये अखबार क्यों पढ़े जब हमारी ट्रेन आ रही? आज तक किसी ने ऐसा ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये रेलवे स्टेशन पर अखबार नहीं बिकने चाहिए क्योंकि हमारी ट्रेन चूक जाती है? कोई है ऐसा? अरे लोग कहते उल्टा बिकना चाहिए। आप देखो ट्रेन स्टेशनों पे क्या क्या चीज़ें बिकती हैं जो आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी, वहाँ मिलेंगी। आपको कि क्या क्या बिकता रहता है, ये सब बिकता है कि क्योंकि भाई अब सवारी आएगी, वो गाड़ी आएगी, बैठे लोग अपना काट रहे टाइम। तो श्री गुरु कहते हैं ये जो बाहर की क्रियाएं हैं, देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय, ये सब तेरे बाहर के उपयोग ज़्यादा इधर ना भर में, क्योंकि तेरी भूमिका ऐसी है, राग तो तुझे आएगा। तो इतने बाहर में इतने कार्यक्रम दे दिए हैं कि तू कहीं ना कहीं तू लगा रहे व्यर्थ में, तू कहीं भागे नहीं। समझ में आया? और क्या, अब तो देखो अपन तो बहुत अच्छे काल में जी रहे, टीवी भी खोलो तो बढ़िया जिनवाणी चैनल आ रहा है, पारस चैनल आ रहा है, और अब तो घर में ये पारस चैनल जिनवाणी के, अब तो यूट्यूब लग गए सबके घर में, स्मार्ट टीवी आ गए, अब तो सब घरों में स्मार्ट टीवी है। टक लगाओ प्रवचन डॉक्टर साहब का, लो सुनो। अब राग आया ना टीवी देखने का, तो इससे अच्छा डॉक्टर साहब का भजन लगा लो, बढ़िया राग का राग हो गया और स्वाध्याय का स्वाध्याय होगा, और वेद ज्ञान की दृष्टि चाहिए। लेकिन गुरुदेव साथ में ही रहते कि सावधान, अटकना नहीं, वो धर्म नहीं है, वो धर्म का कारण भी नहीं है। इसलिए कह रहे थे उसे व्यवहार से कहा गया है। जो चीज़ व्यवहार से कह दी जाए उसका अर्थ यही समझना कि वास्तविक नहीं है, श्रद्धान करने योग्य नहीं है, आदर करने योग्य नहीं है, और इसमें लगन माने प्रयोजनभूत नहीं है। लेकिन भूमिका के अनुसार अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाते हैं,
तो ऐसा राग ज्ञानियों को आए बिना, और बिल्कुल सरल है। अगर तुम सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होगे तो तुम स्वाध्याय भी करते रहोगे और अपने स्वरूप की दृष्टि भी करोगे, उसमें कोई बात। लेकिन गुरुदेव ले रहे थे कि कई लोग ऐसे होते हैं वे स्वाध्याय आदि में इतने उलझ जाते हैं कि फिर शास्त्र पढ़ना ही प्रयोजन रह जाता है, फिर शास्त्रों को पढ़ाना ही प्रयोजन रह जाता है। इसी काम में लगे रहते, इसी काम में, कोई मतलब नहीं है, कोई आत्मानुभूति की तरफ ध्यान नहीं, वेद विज्ञान की तरफ नहीं। बस एक धुन चढ़ गई है कि मंदिर की व्यवस्था बनानी है, एक धुन चढ़ गई है कि साहब मुझे तो बस ये कार्यक्रम करवाना है, एक धुन चढ़ गई है मुझे तो पंच कल्याणक कराना है, एक धुन चढ़ गई है मुझे तो ये मंदिर बड़ा बनवाना है, एक धुन चढ़ गई है कि मुझे तो बड़ी प्रतिमा विराजमान करवानी है। ये पागलपन है, ये सब, ये कोई मूल प्रयोजन भूत बात है? ये धुन चढ़ाने लायक है? अरे भैया, आत्मा भूल के कई साधुओं को देश के कल्याण की धुन चढ़ गई है। हम देश का कल्याण करके कौन कर पाया? या महावीर चले गए, तुम कहाँ से आए हैं? आपको पता है जैन साहब, मैंने कई दफे बताया होगा, पूरब और पश्चिम के मुल्कों में क्या अंतर है। जो पूरब और पश्चिम है, आप ये बात तो जानते ही हो, सब पढ़े लिखे हो, कि जो पूरब के मुल्क है, जो पूरब के देश है, गरीब है, और जो पश्चिम के देश हैं वो विकसित है, पैसे वाले है नहीं। अपन सबके यहाँ बहुत तकलीफ है, अपने यहाँ 20 करोड़ आदमी भूखा सोता है, बहुत गरीबी है, मकान नहीं है लोगों के पास, ठीक है। और अमेरिका जैसे देशों में एक घर ने, ऐसा आदमी नहीं इसके पास घर ना हो, सब फुल व्यवस्था है। फिर भी मज़ेदार बात है, जो बड़े बड़े रिसर्च करने वाले हैं वो ये कहते हैं पूरब में एक अलग प्रकार की शांति है और पश्चिम में एक अलग प्रकार की अशांति है। नहीं समझ में आया? वहाँ हर तीसरे दिन आदमी पत्नी बदल रहा है, समय नौकरी बदल रहा है, शहर बदल रहा है, गाड़ी बदल रहा है, मकान बदल रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? तुझे सुख का लक्षण के दुख का, और अगर ये सुख का लक्षण मानो तो तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। लेकिन कई लोग अब ऐसे मूर्ख है कि सुख, हमारी आजकल की पीढ़ी जो हिंदुस्तान में पैदा हो रही है, वे इस बात में सुख मानते जो हर दिन पत्नी बदले उसे सुख होगा, जो हर दिन मकान बदले उसे सुख होगा। अरे रे रे रे, माँ दुखदाई, इतना दुख है कि बताओ, निरंतर है हम भोजन करें, 1 मिनट में खाएं, 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 ये सुख का लक्षण है कि दुख का लक्षण है? अपन जे शादी पार्टी में जाते हैं तो घर से अच्छा पेट नहीं भरता, जबकि आइटम ज़्यादा वहाँ होते, क्यों नहीं भरता? क्योंकि खाने की, भोगने की आकुलता चित्त में इतनी हो जाती है कि भाई साहब वो शांति भंग हो जाती है। ख्याल में है ना? ऐसे ही वहाँ पर तो सोचो, तुम्हारे यहाँ भोजन ही में समस्या है, वहाँ तो हर चीज़ बदल सकते हो, तो उनकी जिंदगी कैसी होगी? बोलो, जो आदमी जब चाहे तब पत्नी बदल सकता है, उसकी जिंदगी कैसी होगी? कल्पना करो आप थोड़ी देर के लिए, उसकी कल्पना ही नहीं रुकती होगी। कोई रास्ते चल रहा, कोई स्त्री दिखी, यार इससे शादी हो जाती तो बहुत बढ़िया, तो बढ़िया लग रही, तो इतने पता चला इसके बारे में सोच रहा था, उससे आगे दूसरी दिखी, अरे यार ये छोड़ो, ये वाली और हो जाए। क्या होता होगा बता, क्या होता होगा? ऐसे बना बच्चे को माँ से पूछते पड़े कौन सा पिता है हमारा, समझ में आया कि नहीं आया? और माँ कहे कि हमें पता ही नहीं कौन सा है। बताओ, ये ऐसी संस्कृति है। तो मैं सुख और दुख की बात नहीं कर रहा, वहाँ सुख कैसे मानते हो? तो वे पूरब के जो मुल्क है, अपन के जो देश हैं, वो जो पश्चिम के देश हैं, वहाँ ये कहते हैं कि पश्चिम के देशों में इतना जो विकास हुआ है तो उनके अंदर एक कर्तृत्व है। क्या है? कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इसके कारण वहाँ हर तीसरा आदमी पागल हो गया। और जो हमारे देश हैं, हम लोगों ने हमेशा अपने को अकर्ता माना। हमारी संस्कृति ने हमेशा ये सिखाया कि तुम कोई करता धरता नहीं हो, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे उदय में, तुम्हारे पुण्य के उदय में जो सामग्री जब मिलनी होगी मिलेगी, और जो जानी होगी जाएगी।
तो तुम्हें एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होता है, जबकि अभी ये सिर्फ शब्दों की शांति है। अगर ऐसा श्रद्धान हो जाए, ओ एक बादशाह था, बादशाह, और एक बादशाह था, वो बड़ा सत्य का खोजी था, सत्य खोजता रहता था कि सत्य मिल जाए, क्या सत्य है, लेकिन उसे कभी समझ में नहीं आता था। खूब मंदिर मस्जिद सब जगह समझ में। तो पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में गुलाम होते थे, गुलाम, और गुलाम बिकते थे, खरीद के लाने पड़ते थे गुलाम, माने गुलाम, समझ गए आप? अभी हाँ, पहले क्या होता था, आपको ऐसे नौकर नहीं मिलते थे कि 4 घंटे के लिए नौकर मिल गया और आपने पैसे दिए और भाग गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा होता था, आपको परमानेंट नौकर खरीदना पड़ेगा और उसे कोई सैलरी नहीं देनी है आपको, उसे कपड़े, खाना पीना और रहने का स्थान, वो आपका दिन भर आपके पास है, जिंदगी भर। और आप कोई बीमार हो तो दवाई भी करानी पड़ेगी। फिर समय और आगे बढ़ा, स्वार्थी होता गया कि इतनी भी जिम्मेदारी क्यों लो, समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर ये आ गया कि जितने घंटे काम करवाएंगे उसका दाम देंगे, बाकी हमारे ऊपर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो बात पुराने ज़माने की है। वो गुलाम था और वो बादशाह उसको खरीद के लाया, लेकिन वो गुलाम जो था बड़ा तेज था, उसके चेहरे पे बड़ा सुंदर था और बड़ा कद काठी का भी लंबा चौड़ा था। गुलाम कहीं से लगता ही नहीं था, समझ लो। और बादशाह लेके आया तो बादशाह ने कहा, हे भाई, बोले बोलो महाराज, तुम क्या पहनना पसंद करोगे, क्या पहनोगे, कैसे कपड़े पहनोगे? उसने कहा, महाराज कैसी बातें करते हो, मैं वो पसंद और नापसंद, अरे हम तो गुलाम हैं, आप जो पहनाओगे वो पहनूंगा, जो आप खाओगे वो, जो खिलाओगे वो खाऊंगा। अच्छा चल, बोले सब कुछ, बोले जो आप कहोगे। चल अच्छा बता, तेरा नाम क्या है? बोले हमारा कोई नाम भी है? अरे हम तो गुलाम हैं, आपको जो पसंद हो उस नाम से बुलाओ, उसी से सुनूंगा। समझ में? तो ऐसी जब बात सुनी तो कहते हैं कि उसी समय उस बादशाह को उसके पैरों में गिर गया। यही तो सूत्र था जिंदगी का, मस्ती का, जो मुझे समझ में नहीं आया और तेरी बातों में समझ में आया कि क्या, कि मेरा भी मालिक है, लेकिन मैं उस मालिक में अपना अहंकार बीच में लेके आता हूँ कि नहीं, मैं मेरा नाम रखूंगा, नहीं मैं मेरा काम करूंगा। और तूने बता दिया कि तू देख ऐसी मस्ती में खड़ा है, काम बोलोगे तो कर दूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं करूंगा। क्या मस्ती है तेरी, समझ में आया? तो ऐसे ही वास्तव में अपन भी तो विचार करें, ये तो कहानी है, हमें भी तो सर्वज्ञता पे ऐसे ही विश्वास होना चाहिए, अपना कर्तृत्व हटा देना चाहिए, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। हमारे यहाँ मर्जी शब्द नहीं है, क्योंकि हमारा ईश्वर भी कर्तावादी नहीं है, लेकिन है तो वैसा ही कि भगवान के केवल ज्ञान में जो पर्याय जिस समय जैसी होनी है, जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा होना है, वो सर्वज्ञ देव ने देखा है। देखा है कि नहीं देखा है? उससे आगे पीछे कुछ होगा तो हमें अपने ऊपर भार रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? लेकिन अपन जिंदगी भर से भार ढोरे मुफ्त का, है नहीं? देखो, निर्विकल्प होने का क्या उपाय है, निर्विचार होने का क्या उपाय है, आत्मानुभूति का उपाय क्या है? कि आप दुनिया भर का जो सोचते हो, ये सोचना बंद हो जाए तो आपका अपने आप निर्विकल्प आत्मानुभूति हो जाएगी। हम दिन भर क्या सोचते हैं? क्योंकि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, आपको अपनी अकल पे भरोसा है। और जिसको ज़्यादा, जितना ज़्यादा अपनी अकल पे भरोसा है वो उतना ज़्यादा दुखी है। देख लो, अरे हम तो कह रहे देख लो, जिसको जितना ज़्यादा अपनी अकल पे भरोसा है। देखो, एक गरीब की अलग प्रकार की मस्ती है, बड़े आदमी की इतनी मस्ती नहीं होती, देख लेना। जबकि बड़े आदमी के पास आपके जितना उसका 100वां हिस्सा क्या, क्यों 1000वां हिस्सा क्या है, असंख्यात हिस्सा नहीं है, मान के चलो है, फिर भी वो एक मस्ती में रहता है। उसको क्यों? कि वो इतना सोचता ही नहीं, वो तो एक बात लेके बैठ गया कि भगवान ने अपन को गरीब बनाया, उसकी इच्छा है, चलो जी जो होगा देखेंगे। और तुम, लेकिन तुम कहते नहीं, मैं अपनी मेहनत से पैसे वाला बनाऊं, तो अगर मैं यहाँ तक बनाऊं तो और बन सकता हूँ, तो तुम्हारे और कर्तृत्व आता है। अगर मैं 2 करोड़ कमा सकता हूँ तो 2 करोड़ 2 अरब नहीं,
बस यहाँ से तुम पागल बने और ये पागलपन का भूत चढ़ा और फिर तुम इतना चढ़ता है कि तुम्हें डायबिटीज, बीपी, ये बड़े आदमियों की बीमारियां हैं, गरीबों को नहीं होती। जबकि गरीब तुमसे अशुद्ध खाते हैं, तुम सबसे शुद्ध खाते हो। तो प्रश्न ये है कि तुमने इतना शुद्ध खाया तो तुम्हें क्यों ये बीमारी? क्योंकि बीमारी का कारण तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं, तुम्हें सर्वज्ञता पे भरोसा नहीं, क्रमबद्ध पे भरोसा नहीं, जो होना है सो निश्चित है इस पे भरोसा नहीं, अपने कर्तव्य पे भरोसा है। तो गिर गया वो बात था उसके चरणों में, बोले तू ही आज से मेरा गुरु है। बोले क्या बात करते, आप तो मुझे खरीद के ला रहे हैं। बोले छोड़े बकवास, तूने मुझे जो रास्ता दिखाया वो तो मुझे कोई समझा ही नहीं पाया है। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ऐसी कहानियाँ मिलती हैं। कल मैं कहानियाँ पढ़ रहा था, समझ में आया। गुरु नानक एक बार एक मस्जिद में गए तो सारे गुरु नानक के शिष्य थे, घबरा गए। बोले नानक का कोई भरोसा नहीं है जी, मुझे ऐसा लग रहा कि जी अब हो गए मुसलमान बन गए, क्योंकि जी जातियाँ तो डरती हैं ना। अभी मान चलो मैं ये मस्जिद में घुस जाऊँ, तुम लोग क्या करोगे मेरा? कई लोग तो पता क्या कहे, इसका पागल हो गया ये और कई लोग कहेंगे इसका दिमाग का इलाज कराओ, भाई साहब ये भ्रष्ट हो गया। ये करोगे कैसे बताओगे? मैं कोई मस्जिद में चला क्या करोगे तुम? है ये तो नानक तो नानक के साथ हुआ। तो नानक तो मस्त रहते थे। जितनों के भी धर्म गुरु है ना, वे सब कहीं ना कहीं मस्त थे, तभी उनके पीछे आए। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, शब्दों में उलझते हैं। तो नानक गए तो पीछे उनके 2-4 चेले चपाटे पीछे देखने गए कि क्या कर रहे हैं। तो सबरे नमाज पढ़ रहे थे, समझे। बादशाह भी नमाज पढ़ रहा था, खड़े हो गए। बाबर का समय था ना, वो खड़े हो गए। तो बाबर भैया नमाज पढ़ा तो पीछे पड़ के देखा कौन आया, तो बोले नानक आया। तो अब ना तो वे झुके, कौन? नानक, ना हाथ जोड़े, ऐसे खड़े रहे। तो इतना गुस्सा आया उसको बाबर को कि तो मस्जिद का अपमान है, अल्लाह का अपमान है। खड़े हो गए तो एकदम जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली। फिर 5 मिनट की नमाज 2 ही मिनट में पढ़ ली। वो खड़े हो गए, बोले आप मस्जिद के अंदर आए तो आपको नमाज पढ़नी चाहिए ना? बोले हाँ पढ़नी तो चाहिए, लेकिन यहाँ कोई पढ़ ही नहीं रहा। तो मैं आया तो मैंने सोचा कोई पढ़ता तो मैं पढ़ लेता, लेकिन कोई पढ़ ही नहीं रहा। बोले मतलब क्या है, सब नहीं पढ़ रहे क्या? नहीं सब पढ़ नहीं रहे। बोले तुम पढ़ रहे थे? बोले इन सबसे पूछ लो, मैं नहीं पढ़ रहा था क्या? बोले ये क्या, इन अज्ञानियों से क्या पूछते हो, मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ तुम पढ़ रहे थे। तुम काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। क्या खरीद रहे थे? क्योंकि उसका बादशाह का घोड़ा का पेट टूट गया था, तो उसके दिमाग में क्या घूम रहा था? घोड़ा। और बोले जो तुम्हारा जो मौलवी है ना, जो तुम्हें पढ़वा रहा था, बोले ये अपनी खेती कटवा रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? तो मौलवी चौंक गया और बादशाह भी चौंक गया, क्योंकि बादशाह में घोड़े खरीद रहा था और मौलवी बादशाह में अपना खेती कटवा रहा था। तो बोले अब बताओ, मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हारी मस्जिद में आऊँगा, तुम मुझे अगर नमाज पढ़ते हुए मिले तो मैं भी पढ़ूंगा। तो मैं तो वादे के मुताबिक आया, लेकिन तुम वादे के मुताबिक पढ़ते हुए मिले नहीं। और देखो, और तुम्हारी कितने जल्दी हो गई। अगर तुम्हारा अल्लाह में, ईश्वर में मन लगा होता तो एक बार तो तुम्हें पता चलता कि नानक आए हैं। तुमने पलट के क्यों देखा? सब शर्मिंदा हो गए। और नानक कहता है कि जे बाहर के क्रिया कांड से जो तुम समझते हो कि तुम ईश्वर की इबादत कर रहे हो, इससे कोई इबादत नहीं होती। वो तो अंदर ही विराजमान है। समझ में आया? और अपने अंदर ही चले जाना, यही उसकी इबादत है। शांत हो जाना, अपने में समा जाना। बोलो यही अध्यात्म नहीं है? यही समय सार नहीं है? यही जैन धर्म नहीं है? उसमें क्या फर्क पड़ता है किसने कहा? शब्दों से क्या होता है? अभी डॉक्टर साहब ले रहे थे कि अभी मतलब वो बहुत पुराना प्रवचन होगा, उस समय भी ये चलता था। उस समय का प्रवचन है वो, जब ये हवा चली थी कि मिथ्यात्वा किंचित करे, उस समय का प्रवचन है वो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे। अभी तुम लोग सुनना, उनके अच्छे बहुत बढ़िया प्रवचन आए मोक्ष मार्ग का, पुराने प्रवचन, बहुत पुराने, जिसमें बहुत जवान भी दिख रहे। तो उसमें कह रहे थे वो कि कुछ लोग
ये आरोप लगाते हैं, इस तरीके से बोले जाते हैं कि पंडित तो पुस्तकें लिखते हैं और आचार्य शास्त्र लिखते हैं। माने आचार्यों की लिखी हुई चीज ग्रंथ है, शास्त्र है, और हम जैसे लोगों की लिखी हुई चीज पुस्तक है। तो वो टोडामल जी का पढ़ के बता रहे थे कि देखो टोडामल जी क्या लिखते हैं कि मैं यह जो सामान्य रुचि के जीव हैं उनके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र की रचना करता हूँ। उनने शास्त्र लिखा कि नहीं लिखा? उनने कहीं ये लिखा कि मैं पुस्तक लिखता हूँ। तो बोले कई लोग कहते हैं कि पंडितों की तो पुस्तकें होती, क्यों? पंडित लिखे तो पुस्तक और आचार्य लिखे तो शास्त्र। गुणा भाग कहाँ से निकाला? कौन मूर्खों ने निकाल के दिया? समझा? इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं हैं पंडित विद्वानों ने करी, तो वे आगम नहीं है, वे शास्त्र नहीं है, हैं? अरे भाई, कभी भी शास्त्र का, जिनवाणी का इस बात से आकलन मत करो कि किस व्यक्ति ने लिखा है, किस जाति का था, किस पंथ का था, किस संप्रदाय का था, पंडित था कि ब्राह्मण था कि विद्वान था कि आचार्य था। इस बात से मत आकलन करो। आकलन इस बात से करो कि उसमें जो लिखा है वो परम सत्य है कि नहीं। अगर उसमें लिखा हुआ परम सत्य है तो वो शास्त्र है, तुम्हें क्या बात है। वीतरागता का पोषण हो, आत्मा की चर्चा हो, भेद ज्ञान की बात हो, आत्मा में समाने की बात हो, कर्ता कर्म का पोषण नहीं हो, अकर्ता की बात हो, आत्मा की दृष्टि की बात हो, तो सब शास्त्र है। उसमें क्या बात है? किस जाति, कोई जरूरी थोड़ी है कि जैन धर्म में जन्म लेने वाला ज्ञानी होगा, कहीं भी ज्ञानी हो सकते हैं। तो भाई अंतरंग में हम बैठ के निर्णय करें कि हमने जो पूरब की संस्कृति है अकर्ता वाली, यहाँ पर हर काम भैया अपना कोई करने धरने, अपन का जो होना है जैसा होना, इस बात से ही सुख है। वहाँ पर इतना सब कुछ होने पर भी वहाँ एक कर्तृत्व आ गया कि हम दुनिया पलट देंगे। हर तीसरा आदमी पागल है वहाँ। अमेरिका में हर तीसरा आदमी नींद की दवाई खाता है तब सो पाता है, जबकि उसके पास सब कुछ है। और वहाँ क्यों जाते हो? अमेरिका तुमने नहीं देखा, मुझे पता है। लंदन हमने नहीं देखा, मैं तुमने देखा हो तो हमने तो नहीं देखा, लेकिन यहीं देख लो ना, नींद की गोली कौन खा रहा है? छोड़ो अभी लंदन अमेरिका, नींद की गोली कौन खा रहा है यहाँ? जिसके पास बहुत पैसा हो गया है वही बीपी की दवाई, वही शुगर की दवाई। क्यों? कई लोग तो ऐसे होते हैं, पर्सनालिटी देख के पूछते हैं चाय में मीठा तो लोगे नहीं आप? देखा तुमने? नहीं देखा है? ऐसा होता है कि नहीं होता? देखते गाड़ी वाड़ी उतरे हैं, पैसे वाले हैं, बड़ी मोटी सोने वोने की चेन है, पैसे वाले कुल मिला के जो भी है। तो आदमी कहते आप चाय लेंगे? वो कहता हाँ। अच्छा, मीठा तो लेंगे नहीं उसमें? मतलब वो ये मान के चलता है कि तुम जैसे आदमी को डायबिटीज है ही। समझ में आया कि नहीं? गरीब आदमी से कोई नहीं पूछता कि तू मीठा लेगा कि फीका लेगा, पूछता है? तुम देखना, चाय बिकती ना बाजारों में, तो वहाँ पे फीकी चाय हमेशा बड़े आदमी पीते हैं और मीठी चाय बेचारे गरीब आदमी पीते हैं। और इतनी मीठी पीते हैं गरीब आदमी कि अगर वो तुम्हें पिला दे तो डायबिटीज हो जाए, और वे रोज पीते, उन्हें कुछ नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? अब पकड़ में आ रही ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सारी बीमारी कर्तृत्व की है। ये कर्तृत्व छोड़ो, यही मस्ती है और कोई मस्ती नहीं है। मैं कोई करता वर्ता नहीं कि शास्त्र पढ़ना कि नहीं पढ़ना, कौन पढ़ता है? पढ़े जाते भूमिका के अनुसार, समझ? पूजा करते कि नहीं, हो जाती है भूमिका के अनुसार। में क्या है? देखो, कल मैं गुरुदेव श्री का डॉक्टर साहब उदाहरण दे रहे थे कि गुरुदेव श्री ने एक तर्क दिया, इतना बढ़िया तर्क दिया। वो तर्क मैंने पहली दफ़े सुना, हालांकि तर्क पहली बार दफ़े सुना जबकि उपयोग मैंने कई दफ़े किया, लेकिन गुरुदेव ने भी वो तर्क दिया, ये उस अपेक्षा कह रहा हूँ। तो कि साहब शुभ भाव तो करना चाहिए, शुभ भाव तो करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब कल ले रहे थे कि मैं ये जो पुण्य पाप अधिकार चल रहा था उसमें ले रहे थे कि मैं सभा शिविर लगा होगा, इतने लोग बैठे थे मुमुक्षु, तो उसमें कह रहे थे मैं यहाँ दावा कर सकता हूँ अपनी मुमुक्षुओं की सभाएं कोई गैर मुमुक्षु तो नहीं है? बोले नहीं साहब। सब गुरुदेव वाले? बोले हाँ साहब।
बोले अभी मैं दावा कर सकता हूं 99% लोग अभी भी, व्यवहाराभासी नहीं, अभी भी पुण्य को पूरी तरह निषेध नहीं करने देंगे। बोले अभी मुझे पता, अभी अगर मैं पूरी निर्दयता से अभी पूजा पाठ धर्म इनकी कहूँ कि इनमें कोई धर्म नहीं, बकवास है, तो अब भी मेरे कमरे पे मुझे समझाने आ जाएंगे कि वो है तो है लेकिन बोलना नहीं है। वो अब आजकल ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हुआ, मैं वो तो सब बोल चुका, जो मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो डॉक्टर साहब पहले बोल चुके हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जितना मैं बोल रहा हूँ ऐसा शायद पता नहीं कोई इतना, अरे लेकिन अब देख रहा हूँ डॉक्टर साहब तो 2 कदम मेरे से आगे, छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो बोले अभी मुझे पता है कि मैं ये बोलूँगा पूरी निर्दयता से, क्रिया कांड में कुछ नहीं है और ये कोई धर्म का कांड है, तो तुम्हें अभी भी नहीं पचता। इतना स्वाध्याय सुनने के बाद इतनी आत्मा, अभी तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। और कई लोग मेरे कमरे पे आ जाएंगे कि ऐसी बातें सभा में नहीं बोलना चाहिए। कल ले रहे थे पूरा प्रवचन कि क्या नहीं बोलना चाहिए, कि सभा में नहीं बोलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब बोले कहाँ बोलनी चाहिए, सभा में नहीं बोलनी चाहिए तो कहाँ बोले, बोले अकेले में बोलो। तो किससे है, किससे? तो बोले अच्छा तू बता सभा में क्यों नहीं बोले? बोले सभा में ना इसलिए कि लोग ना गलत पकड़ लेते हैं, तो जिनने गलत पकड़ा होगा वे तो आए नहीं, है कि नहीं तेरे हिसाब से, और तू आया तो मैं किसकी मानूं? ज़्यादा तकलीफ किसे हुई? तुझे ही हुई ना। ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता था, कई दफ़े प्रवचन करने जाता हूँ, कई लोग आ जाते हैं, आपको मैं कहा किसके लिए बोला? बोले नहीं हमें तो सब समझ में आता है, दूसरों के लिए बोले। तो भाई दूसरे आने चाहिए ना, तुझे तो समझ में आता, तुझे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जिसे मेरी बात समझ में नहीं उसे आना चाहिए उल्टा मेरे पास कि भाई साहब आपने ये बात, वो तो आया नहीं। इसका मतलब दर्द तेरे ही है, तकलीफ तेरे ही होती है जब पुण्य को हे कहते हैं। तो वो कह रहे थे कि पूज्य गुरुदेव श्री इसको ऐसा समझाते थे कि जो ये कहे कि हम पुण्य के तो करता है और पुण्य तो करना ही चाहिए, शुभ भाव तो करने ही चाहिए, अशुभ से बचने के लिए शुभ तो करने। तो गुरुदेव एक तर्क देते थे, वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर ऐसा ही है, तू शुभ भाव का करता है, तो सुन, तूने कल जो भाव शुभ भाव किए थे, कल तूने जिस शुभ भाव से पूजा करी थी, आज वैसी ही पूजा करके दिखा दे। जैसा कल भाव था वैसे ही भाव आज करके दिखा दे। जैसे कल दया के परिणाम आ रहे थे, आज करके दिखा दे। अरे कभी कभी तो ऐसा होता है, डॉक्टर साहब भी उदाहरण दे रहे थे कि मंदिर में बोली लेवे तो सब बड़ा उत्साह होता है उसको, अरे मेरे भी लिखो 1 लाख रुपए, और बाद में पता चला कि बाद वालों ने सबने 10-10 हज़ार रुपये में बोली चली गई और इस अकेले 1 लाख की ले ली। तो बोले दुखी हो जाता है। वो उदाहरण दे रहे थे वो कि अब बताओ, अब 1 मिनट पहले तो उसका कितना शुभ भाव था कि भाई साहब मेरे लिखो, और एकदम खुश था वो, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में देखा वो सारे 10-10 हज़ार में ही निपट गए, तो उसे लगा मेरा तो 1 लाख बिल्कुल व्यर्थ गया। ये तो मेरा काम 11,000 बन जाता। अब बोलो अब क्या हुआ फिर? अब फिर देखो एक मिनट में शुभ भाव, फिर अशुभ भाव, फिर आगे बता रहे थे कि फिर एकदम से भाव आया। कह रही नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, एक गलत बात है। मैं तो 1 लाख दूंगा मंदिर का। अब फिर शुभ भाव, अब देखो फिर अशुभ, शुभ, फिर अशुभ, फिर शुभ। अब देखना फिर घर घर जाते जाते फिर विकल्प आया, अरे यार किस घड़ी में ज़्यादा ले लिया यार, अब देना तो फिर अशुभ। समझ में आया कि नहीं है? और फिर घर गया तो पत्नी ने कहा तुम ज्यादा ही उचकते हो कुछ है, तो मैं फालतू मतलब 1 लाख क्या बोले तो फिर अशुभ। कल वो बहुत अच्छा समझा कि अब करो तुम शुभ अशुभ करो, लगाओ हिसाब, लो अब जे देखो गाड़ी चल रही शुभ अशुभ की। अरे दादा की बात अलग है बात। अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि और दादा के पास रहना था मुझे, समझ में आया कि नहीं है, लेकिन अब क्या कर, चलो जितने मिले उतना ही ठीक है। माल तो बहुत मिला और अभी भी मिलता ही है। एक बहुत अच्छा ले रहे थे दादा, टोडामल जी साहब का ले रहे थे कि कई लोग बड़ा दुख मनाते हैं। दादा की आप उनका सोचने का तरीका देखो, बोले कई लोग बड़ा दुख मनाते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा हो जाता है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा हो जाता तो मजा आ जाता, मजा आ जाता। बोले मैं भी सोचता हूँ, कल कहते
लेकिन मैं साथ में ये भी सोचता हूँ कि पूरा हो जाता तो क्या होता, इतना ही नहीं पढ़ा जा रहा तुम पे। इतना बढ़िया ले रहे थे वो कि ये मात इतना है 400 पेज का, और इसी को तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, और जो 3000 पेज का होता तो इतिहास गवाह है, जो ग्रंथ 3000 पेज का हो गया, 2000 पेज का हो गया, उसे दुनिया ने खोल के ही नहीं देखा। सो अब बोलो सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? अब बताओ, ऐसी व्याख्या करने में लगी हुई, वो कितना हटके बता देते हैं बात, क्योंकि अब ऐसा कहने में उल्टा पड़ेगा ना कि देखो ये कैसा सोचते हैं, बताओ इनकी कैसी भावना है, सोच सकते। लेकिन ऐसी गाली खाकर भी उनने सत्य का उद्घोष, वो ज्ञानी गाली खाए गई, क्योंकि ज्ञानी गाली खाए बिना पृथ्वी पर रह ही नहीं सकता। हाँ, वो तो पक्की बात है, जो ज्ञानी होगा वो सत्य बोलेगा, और सत्य बोलेगा तो तुम उसे सूली पे चढ़ाओगे। उदय है, ज्ञानी का उदय हमेशा ही रहेगा, क्योंकि सत्य तुम्हारे बर्दाश्त नहीं है। क्या करोगे? देख जितने भी हुए, गुरुदेव को गाली मिली कि नहीं, उदाहरण के लिए टोडामल जी को हाथ के पैर के, हाथी के पैर के, मैंने जो क्रांतिकारी रहे उनकी बात। ऐसा नहीं समझना कि हर ज्ञानी क्रांतिकारी होता है। बहुत से ज्ञानी ऐसे भी होते हैं कि बहुत शांत रहते हैं और बहुत उनको विकल्प नहीं आते, और अपनी शांति से अपने मौन अपना चुपचाप चले जाते हैं दुनिया से। लेकिन बहुत से ज्ञानियों के उदय ऐसे होते, विलक्षण प्रतिभा होती है, तीव्र उनका वक्तापन होता है, बोलने की बड़ी उनमें क्वालिटी होती है, और वे सत्य का उद्घोषण करते हैं, तो अनुभूति तो है ही और वक्तापना भी है। तो ऐसे ज्ञानियों के साथ मुसीबत फंसती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब एक तो है कि भाई अब मान चलो गूंगे को हो जाए सम्मेलन, तो क्या करेगा वो? शांत रहेगा वो तो कुछ बोलेगा नहीं। और सच बात तो यही है कि जो आपने बात बोली ना रमेश जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात, उदय ही है वो, उदय है, असली तो उदय है, कोई दूसरा कारण नहीं है, उदय है उसका। समझ में आए ना? अब देखो ना, अपन इतना सत्य की घोषणा चल रही, लेकिन अपना उदय जुगनू जैसा है। समझ में आए ना? तो लाखों आदमी नहीं समझ पा रहा है बात। उनकी योग्यता तो है ही, लेकिन मेरा भी कहीं ना कहीं उदय होगा ना। और मान के चलो मेरा यशस कीर्ति नाम कर्म का विशेष उदय होता भी, तो हो सकता है कि भाई साहब आदमी जो पता नहीं कहाँ से आ जाते सुनने के लिए। और अभी तो अपन जिनको सुना रहे वो कहते सुनाओ शांति से, है कि नहीं, हम चले घर। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मजाक कर देता हूँ, समझ में आया ना? तो गुरुदेव ये कह रहे थे कि तुम पुण्य के कर्ता कैसे हो? तुम कल का भाव आज नहीं कर सकते, तुम अपने को कर्ता कहते, किस बात के कर्ता? अरे तुम में दम हुए, तुम जब शुभ भाव तो करो ना शुभ भाव। फिर दूसरी बात, तुम शुभ भाव को ही चाहते हो तो अशुभ क्यों करते हो? अशुभ को रोक दो और शुभ ही शुभ करो। लेकिन उल्टा होता है, अशुभ बहुत शुभ बहुत कम रह पाता है और अशुभ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अपन को अपना कर्तापन छोड़ दो। तो अभी जो अपन गुरुदेव श्री का स्वाध्याय सुन रहे थे, उसमें यही चर्चा थी कि भाई एक वीतराग भाव आत्मानुभूति धर्म है, और उसकी ही अपन को आराधना, उसकी ही उपासना, उसका ही सब कार्य करना है। बाहर में व्यवहार से चरणान योग आदि के ग्रंथ हैं, उनमें और सुनो, स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। जो मुमुक्षु हैं, जो आत्मार्थी हैं, अपनी जो भूमिका है, वो इस बात में तो कोई शंका है ही नहीं कि अभी तुम अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते। इसमें तो कोई क्या बात, नहीं रह पाते, सबको पता है। तो अगर हम स्वाध्याय आदि का अवलंबन नहीं लेंगे, देवशास्त्र गुरु का अवलंबन नहीं लेंगे, और स्वाध्याय आदि को विकल्प समझेंगे, और घर के विकल्पों को विकल्प नहीं समझेंगे, तो फिर तुमने छल ग्रहण कर लिया। जब तुम घर के विकल्पों में लगे रहते हो, इतने व्यवहार में लगे रहते हो, तो स्वाध्याय आदि को विकल्प कहता है, सो ये ठीक नहीं है। ये टोडामल जी ने लिखा, पढ़ाया था ना पीछे निश्चयवासी में, कि तू घर गृहस्थी के कामों को तो करता रहता रुचि पूर्वक, और जब तुझे देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय आदि की बात करते, तू कहता विकल्प में क्या रखा, विकल्पों में क्यों उलझना?
सो तुझे इतना उलझना समझ में आ गया तो तू घर गृहस्थी में क्यों उलझा पड़ा है? सो ये तो तूने छल ग्रहण कर लिया। भैया सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव, जो सच्चा सम्यक दृष्टि है, जो सच्चा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी है, वो देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लिए रहता है। क्योंकि देव शास्त्र गुरु का अवलंबन नहीं लेगा तो किसका अवलंबन लेगा? क्योंकि देव शास्त्र गुरु तो ही हैं जो उसे उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा की ओर जाने का संकेत करते हैं, प्रेरणा करते हैं, निमित्त बनते हैं। जे स्त्री पुत्र मकान दुकान काहे में निमित्त बनते हैं? आत्मा में जाने में कि संसार के जाने में? हैं काहे में बनते हैं? धन्य भागी हैं वे लोग जिनकी पत्नी तुम्हारे मोक्ष मार्ग की बात करती हो। न अधिकतर तो जगत के पति पत्नी काहे की बात करते हैं? क्योंकि उनने शादी मोक्ष मार्ग के लिए तो करी नहीं, विषय कसाई के लिए करी है। सो विषय कसाई की बातें करते, क्या बैठ के बातें करते हैं? समझ लो वो घर स्वर्ग है जहाँ पति पत्नी बैठ के तत्व चर्चा करते हो। लेकिन वो बहुत इक्के दुक्के होते हैं, वो नहीं समझ में आया? अरे पंडितों की बीवियों को धर्म की रुचि नहीं हो पाती, तुम्हारी बीवियों को क्या होगी? समझ में आया कि नहीं आया है? अरे आपकी तो बात ही अलग है, क्या है? स्पेशल बात इनकी तो बात ही अलग है। हाँ मैं नहीं समझे। जैन साहब बहुत पुण्य का उदय लेके आए, इसलिए जैन साहब समझ नहीं पा रहे। पुण्य का उदय ज्यादा हो ना, अनुकूलता ज्यादा मिले, चीज सहजता से मिले तो उसकी कीमत कभी समझ में नहीं आती। ये तो मुझे पता है। कभी कभी ऐसे जीव होते हैं वो ऐसा उदय लेके आते हैं, उनके काम उनके अनुसार बनते ही चले जाते हैं, तो उनको कोई ऐसा लगता है कि सब सरल है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, क्या दुख है, मस्त है मस्त है। और वो अब कुछ पता ही नहीं चलता जीवन का। वास्तव में जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन नहीं। अरे वो गाना नहीं है, उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो, वो कहानी वो जिंदगी, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, है कि नहीं? हाँ ये होना चाहिए, संघर्ष तो चाहिए। अरे रमेश जी हम भी पुराने जमाने के हैं, अरे हमने भी बहुत सुने और हम तो आज भी सुनते हैं। तुम क्या सोच रहे हैं? मैं रोज सुनता हूँ एक आध दो गाने। अरे हम तो बोलते भी हैं, क्या गाने वाने सुनने में कोई आफत थोड़ी आ रही, और क्या। अब गाने में भी सिलेक्ट करना पड़ता है ना, ज़्यादा सुबह सुबह हो गया है क्यों? चलो तो अब इस चरणान योग की शैली पे चर्चा चली गुरुदेव श्री के आधार से, कि गुरुदेव श्री ने समझाया कि चरणान योग में भी ऐसी बात, ऐसी भाषा, ऐसी प्रेरणा दी है, लेकिन वहाँ अटकना नहीं। और वहाँ के कोई ऐसा खोल के दिखावे तुम्हें कि ये तो लिखा है, तो डरना नहीं, कहना व्यवहार से लिखा है। कि साहब इसमें कहाँ लिखा व्यवहार से लिखा है? कि जैन धर्म में लिखा नहीं होता कि व्यवहार से निश्चय से, ये आपको निकालना पड़ता है। यहाँ सूत्र बना दिए गए हैं कि भैया ऐसा कथन हो तो व्यवहार का, ऐसा कथन, वो जगह जगह थोड़ी लिखेंगे निश्चय और व्यवहार। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से अभी की चर्चा पूरी हुई। सहजानंद